22 मई 2010 को फ्लोरिडा के लाजलो नामक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन को एक्सचेंज करके 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, जिनकी कीमत उस समय 7 रुपये थी। और अगर आज उसी बिटकॉइन को होल्ड करके उसने रखा होता तो 2021 में उसकी नेट रेवेन्यू होती $600 मिलियन। इन शॉर्ट, अगर INR प्राइस में देखें तो 4,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे फॉर्म हुई, कैसे वर्क करती है और इसका प्रेजेंट टाइम पर मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज के ज़माने में हम लोग के पास पैसे होते हैं पेपर के फॉर्म में और सिक्के होते हैं मेटल के फॉर्म में, बट क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको ऑथराइज़ करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई बैंक या अथॉरिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इसीलिए इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंसी भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं पर भी तुरंत अपने आप फॉर्म कर सकते हैं और उसके चंद मिनटों बाद ही उसको बाई और सेल कर सकते हैं। और यही है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। ये जनरली ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है और ब्लॉकचेन इस तरीके से काम करता है। एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। ए ने बी से बिटकॉइन एक्सचेंज किया तो उस बिटकॉइन एक्सचेंज करने का जो ट्रांजैक्शनल डाटा होगा वो एक ब्लॉक में सेव हो जाएगा। और ऐसा करते करते जैसे ही वो ब्लॉक फिल अप होगा तो वो अपने एक आने वाले अगले ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। और इंटरकनेक्टेड होने के बाद वो एक चेन बना लेते हैं हैश पॉइंटर के साथ, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। इस प्रोसेस में जनरली बहुत हैवी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल उनकी क्विक कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और जैसे आज के वक्त ऐसे लाखों क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें से कुछ जो बहुत ही फेमस हैं वो हैं बिटकॉइन, डॉजकॉइन, लिटकॉइन, इथीरियम। बिटकॉइन पहली बार मार्केट में 2008 में आया है और कहते हैं इसको बनाने वाले आदमी का नाम सतोशी नाकामोटो है। लेकिन हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि उनका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ तक कि वो जानते भी नहीं कि ये बिटकॉइन है क्या चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी इस बिटकॉइन को बनाया है उसने अपना नाम ना रिवील करते हुए एक बहुत ही अच्छा गेम खेला। यानी कि कल को अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो लोग उसको ट्रोल ना कर सकें। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी की यूज़ करने के लिए हमें किसी बैंक या अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पिछले कुछ 4 सालों में बिटकॉइन में जो उछाल देखा गया वो अद्भुत है और ये सब हुआ सिर्फ एलन मस्क के ट्वीट के द्वारा। उनके ट्वीट करने के बाद जैसा कोई भूकंप सा ही आ गया हो, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला अभी कुछ सालों तक बिटकॉइन में एक्सचेंज कर रही थी, बट हाल ही में उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा कहा कि बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी माइनिंग करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जीज, कोल, फॉसिल फ्यूल को इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि सही नहीं है आज के ज़माने में। इसलिए उन्होंने डॉजकॉइन को प्रमोट किया और डॉजकॉइन का भी वही हाल हुआ और डॉजकॉइन में काफ़ी तेज़ी से मार्केट में ऊपर आया बहुत ही कम समय में। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो आप क्रिप्टो में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप उस मनी को लूज़ करने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि ये मार्केट इतना हाईली वॉलेटाइल है कि रातों रात अगर ऊपर जा सकता है तो रातों रात ये नीचे भी आ सकता है। सो मेरा कहना ये है कि rather investing in cryptocurrencies, please buy stocks and shares.